इस एक्सप्लेनर को रिकॉर्ड करते समय गोविंद भोग राइस मार्केट एक ट्रांजिशन फेज में है। एक तरफ प्रोडक्शन सीजन अभी समाप्त हुआ है, दूसरी तरफ ट्रेडर्स और मिलर्स के पास फ्रेश स्टॉक और ओल्ड कैरी फॉरवर्ड स्टॉक दोनों मौजूद हैं। मार्केट फिलहाल डायरेक्शनलेस नहीं बल्कि सेलेक्टिव बाइंग मोड में है, जहां वॉल्यूम नहीं क्वालिटी और पोजीशनिंग डिसाइड कर रही है। मौजूदा सीजन की बात करें तो गोविंद भोग उत्पादन स्टेट वाइड यूनिफॉर्म नहीं रहा। कुछ जिलों में एक्रिएज स्टेबल रहा, लेकिन यील्ड पर असर पड़ा क्योंकि अनइवन रेनफॉल, हार्वेस्टिंग डिलेज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट यह है कि मार्केट में गोविंद भोग नाम का वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट ग्रेड यूनिफॉर्म लॉट्स कम हैं। यही वजह है कि मिलर्स और एक्सपोर्टर्स छोटे छोटे पार्सल्स में सोर्सिंग कर रहे हैं। अब अगर हम इसका एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट वॉल्यूम देखें पश्चिम बंगाल की क्रॉप के अनुसार, तो जो टोटल राइस आउटपुट है उसका ये 8 से 12% एक्सपोर्ट होता है, यानी लगभग 6000 से 9000 मीट्रिक टन। गोविंद भोग की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वह यूएसए है, जहां पे बंगाली डायस्पोरा रहता है, टेम्पल्स में सप्लाई है, यूके है, यूएई है, कनाडा, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश। इन देशों में गोविंद भोग एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर हम मौजूदा मार्केट प्राइसेस की बात करें तो गोविंद भोग इस समय वाइड प्राइस ब्रांड में ट्रेड कर रहा है। इसे पैडी इक्विवेलेंट लेवल पर देखें तो लोअर क्वालिटी लॉट्स 2300 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहे हैं। बेटर अरोमा क्लीनर लॉट्स, यानी कि जिनका अरोमा अच्छा है और जिनके लॉट्स क्लीन हैं, साफ सुथरे हैं, वो 2700 से 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रहे हैं। गोविंद भोग पैडी प्रोडक्शन की बात करें कि आखिरकार इसका उत्पादन कितना होता है, तो ये 1.25 लाख से 1.5 लाख मीट्रिक टन का इसका उत्पादन है। और अगर इसको हम कन्वर्जन की बात करें यानी कि मिलिंग के बाद, तो 70 से 75 हजार मीट्रिक टन इसका चावल उत्पादन हो रहा है। गोविंद भोग की अगर हम पैडी प्रोडक्शन की बात करें तो 1.25 लाख से 1.5 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन है, जबकि ये जब चावल में परिवर्तित हो जाता है तो 70 से 75 हजार मीट्रिक टन रह जाता है, यानी कि वेस्ट बंगाल के टोटल राइस आउटपुट का 1% से भी कम इसका उत्पादन हो रहा है। लेकिन वैल्यू कंट्रीब्यूशन में ये कहीं ना कहीं ये अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। गोविंद भोग का यदि हम राइस प्राइस होलसेल लेवल पर देखें तो जो डोमेस्टिक में बल्क ट्रेड हो रही वो 60 से 85 रुपए प्रति किलो हो रही है, जबकि एक्सपोर्ट और ब्रांडेड चैनल की बात करें तो वो कहीं इससे ऊपर है। यह स्प्रेड बताता है कि मार्केट अभी क्वालिटी डिस्क्रिमिनेटिंग फेज में है। सरकारी खरीद को लेकर एक प्रैक्टिकल क्लैरिटी जरूरी है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट गोविंद भोग को सेपरेट प्रीमियम कमोडिटी की तरह नहीं बल्कि जनरल पैडी इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में देखता है। एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट मार्केट को प्राइस फ्लोर देता है, फोर्स्ड डिस्ट्रेस सेलिंग को रोकता है, लेकिन गोविंद भोग जैसे एरोमेटिक राइस में अपसाइड पूरी तरह प्राइवेट ट्रेड ड्रिवन है। गवर्नमेंट अपसाइड कैप नहीं लगाती, इसलिए गोविंद भोग मार्केट में ट्रेडर सेंटिमेंट्स और स्टॉक साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मौजूदा समय में बाइंग बिहेवियर साफ दिखाई देता है। डोमेस्टिक ट्रेडर्स की बात करें तो लिमिटेड क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और रोटेशन उनका फास्ट रहता है। मिलर्स की अगर हम यहाँ पर देखें तो मिलिंग जो है बहुत ही कॉशियस है, चल रही है और हायर रिकवरी पर उनका फोकस है, जबकि एक्सपोर्टर्स वो कंफर्म ऑर्डर बेस्ड सोर्सिंग ही कर रहे हैं, यानी कि कोई भी सेगमेंट ब्लाइंड एक्यूमुलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि पिछली प्राइस स्पाइक के बाद मार्केट अब रिस्क अवेयर हो चुका है। शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करें तो गोविंद भोग मार्केट ओवर सप्लाइड नहीं है, लेकिन अग्रेसिवली टाइट भी नहीं है। प्राइस मूवमेंट अब मौसम या सेंटीमेंट से ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्वायरी फ्लो और फेस्टिवल लिंक डिमांड पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में सडन स्पाइक संभव है, लेकिन सस्टेन्ड रैली के लिए फ्रेश डिमांड ट्रिगर जरूरी होगा।